हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको मैथ का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे कि आप बैंक का हो गया, एसएससी का होगा, रेलवे का हो गया, एसएससी में भी आप एमटीएस का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, सीजीएल का हो गया, या फिर बीआरएसएससी का एग्जाम होने वाला है। तो इस तरह के आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिए। और अगर आप चैनल पे पहले आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पे है, और इस सभी को मैं जो है एकदम शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि यदि रूट अंडर 2 का पावर n इक्वल टू 64 है तो n का मान है, मतलब आपको इसमें n का मान निकालना है अगर रूट अंडर 2 का पावर n इक्वल टू 64 दिया हुआ है। तो देखिए, क्वेश्चन मेरा ऐसे है कि रूट अंडर 2 का पावर n इक्वल टू 64 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस n के मान को निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि दोनों तरफ से जो है रूट को हमको, सॉरी, एक तरफ रूट जो दिया हुआ है तो इस सबसे पहले हमको इस रूट को हटाना होगा, ठीक है। तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, हम रूट को हटाने के लिए स्क्वायर ही क्यों करते हैं, मतलब हम जैसे कि पावर 3, 4 ये सब क्यों नहीं रखते हैं, इसका भी कुछ रीजन है। तो हम आपको क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद बता देंगे। पहले आप इसी को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। अब देखिए, हम दोनों तरफ स्क्वायर जैसे ही किए तो हमारा ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया और यहाँ पे बच गया सिर्फ और सिर्फ 2 का पावर n, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर n इक्वल टू 64 का पावर 2 का मतलब 64 को 2 बार हम लिखेंगे। एक चीज और, जब हमको पावर वाले का मान निकालना और यहाँ पे बेस 2 है तो इस 64 को भी हम क्या करेंगे, इसको भी 2 का पावर कुछ लिख देंगे जितना हो सकता है। तो ये 2 का पावर 6 होता है। आप जब 2 को 6 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 64 आ जाएगा, ठीक है। रही बात है पावर 2 है, मतलब इसी चीज को हमको 2 बार लिखना है, तो हम चाहें तो यहाँ पे 2 का पावर 6 लिख दे गुना करके तो भी हो जाएगा, या पावर से पावर में गुना होता है तो सीधे हम ऊपर ऊपर गुना भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम गुना ही करना ज़्यादा अच्छा समझेंगे, तो आप ऐसे गुना इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, दोनों का बेस 2 है तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा मेरा n और यहाँ पे बचा 6 गुना 2। तो हम सीधे बोल सकते हैं n बराबर 6 दूना कितना होता है, 12 होता है। तो 12 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ठीक है। अब रही बात कि आखिर रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर ही क्यों करते हैं, हम कुछ और क्यों, मतलब किसी और नंबर से गुना क्यों नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। जैसे 2 का मान लीजिए रूट अंडर 2 है और यहाँ पे मान लीजिए, सिंपली पर इसी को समझिए, इस रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इस रूट का जो मान है ना वो 1/2 होता है। इस रूट का मान क्या होता है, 1/2 होता है। और जब हम इसका स्क्वायर कर रहे थे ना, मतलब इस 1/2 का हम स्क्वायर कर रहे थे, जब ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट जैसे ही हटता है तो अगर मान लीजिए 1/2 किसी नंबर का पावर है, जैसे कि 2 का पावर है, तो अब क्या होगा कि इस पावर से पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस पावर से पावर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो इस पावर से पावर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई जैसे ही होगा 2 को 2 काट देगा और यहाँ पे 2 का पावर 1 मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका डिटेल्स था कि हम रूट को हटाने के लिए 2 से ही गुना क्यों करते हैं, क्योंकि रूट का वैल्यू यहाँ पे 2 हाइड रहता है, मतलब छुपा हुआ रहता है जो दिखता नहीं है। तो इसी 2 को काटने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो रूट का कोई वैल्यू पूछे कितना होता है तो रूट का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। इसीलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये 2 हमारा नीचे वाला कट जाए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 12 हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा है 4 रूट अंडर 625 का पावर 3 है, ठीक है। 625 का पावर 3 है। अब आप ध्यान से देखें तो ये 625 जब है तो 625 को क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे, मतलब इसको हम पावर में लिखेंगे, तभी जाके मेरा ये रूट हटेगा, ठीक है। तो अब सोचिए, जब यहाँ पे इकाई अंक 5 दिया है तो इसका मतलब ये होगा कि 5 को ही जो है मल्टीप्लाई किया है, कितना टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है ये सोचना होगा। बट इतना तो तय है कि भाई 5 को ही मल्टीप्लाई करने पे 625 कहीं ना कहीं आया होगा। तो ये 5 का पावर 4 होता है, क्यों, क्योंकि 5 का पावर 3
125 होता है और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 625 हो जाएगा। हालांकि छोटे छोटे चीज़ है, आपको याद होने भी चाहिए। अगर नहीं याद था आप इतना समझ सकते हैं कि 5 को जब 4 बार आप गुना करके देखिएगा तो 625 आ जाएगा। 50 25 25 125 25 625, ठीक है। तो 5 का 5 4 हमने लिख दिया। रही बात कि पहले से 3 था तो 3 भी हम यहाँ लिख देंगे। अब रही बात इस रूट की कि रूट 4 रूट अंडर लिखा हुआ है, जब इस रूट को हटाएंगे ना तो ये 4 जो है आपका पावर में 1/4 देगा। जैसे यहाँ पर 2 था, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा था तो मतलब 2 था तो हम रूट हटा के 1/2 लिख रहे थे। जब यहाँ 4 है तो इस रूट को हटा के हम 1/4 लिखेंगे। 10 रहेगा तो इस रूट को हटा के 1/10 लिखेंगे। मतलब जो रहेगा उसको हटा के हम 1 में पावर में लिख सकते हैं। तो ये 4 से 4 मेरा कैंसिल हुआ, बचा कितना 5 का पावर 3 बचा। तो 5 का पावर 3 कितना होता है, 5 का पावर 3 का मतलब 5 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, और 5 को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है आपका 125। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर 125 मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, यहाँ पे 64 का पावर -1/2 माइनस 32 का पावर -4/5 है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर को प्लस करेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है तो एक बात का आप जरूर ध्यान रखें कि पहले ही जहां भी आपको पावर माइनस में दिख गया तो पहले पावर को आप प्लस कर लें। तो पावर को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको उलट देंगे। 64 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/64 हो जाएगा। 64 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/64। और अब इसका पावर जो है 1/2 हम लिख सकते हैं। माइनस 32 को हम लिख सकते हैं 1/-32, और इसका पावर -4/5 था तो अब ये प्लस का 4/5 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या होगा, अब यहाँ पे 2 है तो आप सोचिए ये 64 जो है किसका स्क्वायर होता है, तो 8 का। ठीक है, और ये सब चीज हम कर रहे हैं किसके, 1/8 का पावर अगर हम 2 कर दें, और पहले से ही पावर 1/2 है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। रही बात माइनस, अब यहाँ पे पावर 4 है, अब यहाँ पे पावर क्या है, 4 है, 4/5 है, सॉरी। ठीक है, 4/5 है। तो जब 5 है तो ये 32 को जो है देखेंगे कि ये कितना बार में टूट सकता है। सिंपल आसान तरीका है, जब यहाँ बटा में 5 दिया था 5 ही होना चाहिए, तो 2 का पावर 5 होता है। तो ये 1/-2 का पावर 5 हो जाएगा, और पहले से आपका दिया है 4/5, तो ये 5 से 5 कट जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये कट चुका है हमारा 2, इधर सिर्फ मतलब मेरा 1/8 बचा हुआ है, और माइनस इधर जो है 1/-2 का पावर 4 है। तो 1/-2 को जब 4 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/16 आ जाएगा। कहिएगा कैसे, तो जब भी माइनस वाले नंबर का पावर सम संख्या हो तो माइनस हट जाता है, और 2 का पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। सॉरी यहाँ पे गलती से लिखा गया है, यहाँ पे हमको लिखना था 1/16, 1/16। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम 16 हो जाएगा, तो 8 दूना 16 और 16 कम 16, 2 में से 1 गया 1, तो 1/16, 1/16 इसका आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको देखिए इस वाट का मान निकालना है। क्वेश्चन ये है कि 243 का पावर 1/7, 3 का पावर 2/7 और भागा में दिया 27 का पावर वाट इक्वल टू 1 है। तो इस वाट का मान हमको क्या करना है, निकालना है। अब आप ध्यान से देखें तो ये 243, अब देखिए एक जगह आपका बेस 3 दिख गया नहीं, तो सबका बेस आप 3 कर दीजिए। अब 3 को आप सोचिए कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे 243 आएगा, तो 3 3 9 3 27 3 81 3 243, 5 बार। तो 3 का पावर 5 यहाँ लिख लीजिए, 3 का पावर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, 3 का पावर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। क्लियर, ये 5 है, और इसका भी पावर 1/7 है, तो 1/7 भाई जैसे था वैसे अपना रहे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब 3 का पावर 2/7 था, तो इसको भी रखिए 2/7। अच्छा ये भागा में था नहीं, तो भागा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पूरे का बट्टा करके। हालांकि ये 3 का पावर 2/7 का ही बटा है, तो हम पूरा का भी लिख सकते हैं, उससे कोई तकलीफ नहीं है। तो इसको 27 का पावर वाट है, तब इसको 3 का पावर 3 27 होता है, और यहाँ पे वाट की जगह पे एस लगा दिया इक्वल टू 1। अच्छा ये यहाँ भी तो जा सकता है, तो कर देते हैं इसको मिटा के। हालांकि ये नेक्स्ट स्टेप में होना चाहिए, बट मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से समझा सकूँ, जगह भी थोड़ा सा कम है यहाँ। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 का पावर 3x। क्लियर,
अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को हम सीधे जोड़ देंगे, ये पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 एकम 5/7 होगा, प्लस 2/7 होगा, इक्वल टू इधर 3x आएगा। एलसीएम इसका 7 हो जाएगा और 5 और 2 7 इक्वल टू 3x। ये 7 से 7 कटेगा तो 1 आएगा, x का मान निकालेंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 का पावर 3 है और इसका भी पावर 2 है, तो ठीक है, माइनस 2 का पावर 2 है, ठीक है, और ऊपर जो है इसका पावर क्या है, 2 है। अब इसको सॉल्व करना है तो पहले आप इसको सॉल्व कर ले। 3 के पावर 2 का मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 3 9 हो जाएगा, तो ये एग्जैक्टली 2 का पावर 9 हुआ, माइनस। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो आप इसको कैसे भी सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको जो है 16 ही देने वाला है। ब्रैकेट हटा, मतलब ब्रैकेट हटाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 का पावर 4 आ जाएगा। 2 का पावर 9 जो है ये आपका 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512 3 6 9, ये 512 आता है। और माइनस 2 का पावर 4 तो 16 होता है, जब इसको घटाइएगा तो ये 496 आएगा। कितना आएगा, 496 आएगा, क्योंकि 12 तो ऐसे कट गया और 4 बच गया तो घटा देंगे 496, ठीक है। तो 496 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर 5 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको इस वाट का मान निकालना है, तो पहले देखिए क्या करेंगे, ये प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो हटा लीजिए। तो ये 15 से 15 गया, खत्म हो गया, मतलब 0, बचा ये 1000। अब 1000 से 300 गया तो 700, यानी कि आप कैसे भी घटाइए भाई, 10 और 15 से 315 घटाइए, कितना बचेगा, 700 ना बचेगा। इधर 700 लिखेंगे और इधर 14 और इधर रूट अंडर वाट है तो एक्स लिख लेते हैं। 14 नहीं 140 है, तो 1 0 से 1 0 काट लीजिए और 14 बचे 70 हो जाएगा। रही बात अब इधर क्या बचा, तो सिर्फ रूट अंडर एक्स और इधर बचा 5। रूट को हटाने के दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स इक्वल टू इधर 5 का स्क्वायर 25, 25 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 1/16 का पावर जो है, 1/16 का पावर -5/4 है, तो हम क्या करेंगे, अब ध्यान से आप देखें यहाँ पे पावर 4 है, मतलब -5/4 है। अच्छा एक चीज़ हम आपको बताया थोड़ा देर पहले, आप ध्यान से देखे होंगे, शायद क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में था, कि जब भी पावर आपको माइनस देगा तो आप तुरंत क्या करें, बेस को चेंज कर दें, बेस को क्या करें, चेंज कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे 1/16 है तो हम इसको 16 लिख देंगे और इसका पावर जो है -5/4 जो दिख रहा है आपको, माइनस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। क्लियर। अब एक चीज आपको दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका, यहाँ पे बट्टा में 4 दिख रहा है ना, पावर में भी बट्टा है, तो यहाँ पे 4 है तो इस 4 को घटाने के लिए आपको इसको किसी ना किसी नंबर का या पावर 4 होता होगा तो हम उसको लिख लेंगे। तो 16 जो है 2 का पावर 4 होता है, तो ये लिख लीजिए। अब पहले से पावर 5/4 बैठा है तो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कट गया। अब 2 का पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, तब 32 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें तो 2 का पावर m और उसका भी पावर m लिखा है, इक्वल टू 512 है, तो m का मान बताना है। इजी है। अब ध्यान से देखिए, ये 2 का पावर अगर मान लीजिए यहाँ पे m लिखा है और इसका भी पावर m है ना, इक्वल टू 512 है, तो ये जब ब्रैकेट हटेगा तो m से m मल्टीप्लाई होगा। तब आप बताइए जब m से m मल्टीप्लाई होता है तो m का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 512। अच्छा एक चीज़, यहाँ जब 2 बेस है तो इसको भी 512 को भी 2 का पावर कुछ लिख देते हैं। थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा था कि 2 का पावर 9 होता है, तो 9 लिख दिया। अब दोनों का बेस सेम हो गया तो 2 को कैंसिल कीजिए, बचा क्या, m का स्क्वायर, m का स्क्वायर इक्वल टू 9 बचा है। तो इधर m का पावर 2 है तो 9 को भी हम 3 का पावर 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारा पावर सेम हो गया, यहाँ पर 2 और 2, तब बेस क्या बचा,
m इधर इधर 3, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का पावर 7/4 है। क्या है? 16 का पावर 7/4 है। अब नहीं, थोड़ा देर पहले हमने बताया कि अगर यहाँ पे पावर भी अगर आपका बट्टा में रहे तो बट्टा में आप देखें क्या लिखा है, तो 4 लिखा है नहीं, तो आप सोचे कि जब यहाँ पे 4 लिखा है तो इस 16 को हम कितना का पावर 4 लिख सकते हैं ताकि ये कट जाए, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा जल्दी से, नहीं तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो ये 16 को जो हम 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। अच्छा, 2 का पावर 4 क्यों लिख रहे हैं भाई? 2 का पावर 4 का मतलब है कि 2 का आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करना है? 4 बार। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 नहीं आ गया, इसीलिए हम 16 को सीधे लिख दिए हैं। 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, तो 2 का पावर 4 लिख दिया। क्लियर? अब इसका पावर पहले से 7/4 बैठा है, तो 7/4 आप लिख दें, 4 से 4 कट जाएगा, 2 का पावर 7 बच गया। 2 का पावर 7 मतलब 2 को 7 बार मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, तो 2 3 5 2 7 यहीं तक जाएगा, 256 तक नहीं जाएगा। ठीक है, ये को ज़्यादा ही हम खींच दिया लाइन। फिर से मिला लें, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 128 पे जाकर रुक जा रहा है, मतलब 2 का पावर 7 बराबर कितना होता है? 128 होता है। तो 128 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हो गया था, जो क्वेश्चन 8 में है वही क्वेश्चन 10 में भी है, तो ये हो गया हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अब 10 का जब हम क्या देखेंगे? 11 देखेंगे, मतलब यहाँ पे कोई क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे कोई क्वेश्चन था नहीं, रिपीट हो गया, तो इसलिए हमने आगे क्वेश्चन को रख दिया है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? आपको इस वाट का मान निकालना है, तो इसके अगल बगल में कोई नंबर नहीं रहना चाहिए। ठीक, तो पहले बिना बट्टा वाला को आप एक साथ ले लें, जैसे यहाँ से 18 को, यहाँ से 5 को और यहाँ से 12 को, और जो जिस सिंबल का साथ है उसी सिंबल का साथ। 18 लिया, ठीक है, तो हम यहाँ पे इस 18 को ले लिए। 5 के सामने माइनस लगा है, मतलब -5 लेना है आपको। ये 12 प्लस का है, जब इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 12 भी ले लेंगे। एक तरफ ये सब हो गया। ठीक, अब यहाँ हम प्लस देंगे, और इधर क्या बचा? 18 के बगल में 3/4, तो इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस लिखा था 3/4। 5 के बगल में 2/3 है, लेकिन 5 का पहले माइनस, तो इसमें भी लग जाएगा -2/3। इधर 12/6 का पहले 12 के बगल में 5/6 है, जो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हम 5/6 लिख देंगे। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। आइए देखते हैं, तो 18 में से 12 5 17 के कितना बचा? 1 बचा, प्लस यहाँ पे 4 3 6 का एलसीएम 12। ठीक है, तो ये 4 3 12 और यहाँ पे हमने 3 लिख रखा था। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखे थे? 3 लिखे थे, तो 4 3 12 था, 3 3 9 माइनस 3 चौका 12 था, 4 दूना 8, 6 दूना 12 था, 2 5 10। अब देखिए इसको कितना आ रहा है, तो 9 से 10 8 18 ही जाएगा, तो -9/12 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 था और यहाँ पे प्लस था, तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस होता है, तो 1 - 9/12 लिखेंगे, तो 12 1 12 से 9 हो गया 3/12, 3/12। अब 3/12 का मतलब क्या? 3 चौका 12 कट गया, तो 1/4 आया, तो 1/4 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक, और एक बार मैक्सिमम शेयर आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे है, जहाँ भी है वहाँ पर इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।